नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सत्र 2021-22 में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर जिसका कोड है HND 102 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। देखते हैं, ये सत्र 2021-22 का पेपर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और हिंदी का है और पेपर का नाम है हिंदी काव्य प्रथम। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी राम कुमार वर्मा ने, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डी मिश्र बंधु ने। तो इसका सही उत्तर है ए रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। आपके ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी सुमन राजे ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर है आपका सी राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। तीसरा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 84, बी 88, सी 92 और डी 95। इसका सही उत्तर है आपका ए 84 सिद्धों की संख्या 84 होती है। चौथा प्रश्न है, जैन ग्रंथ श्रावकाचार के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है ए हरिभद्र सूरी, बी देवसेन, सी धर्मसूरी और डी राजशेखर सूरी। इसका सही उत्तर है आपका बी देवसेन जो है जैन ग्रंथ श्रावकाचार के रचनाकार हैं। पांचवा प्रश्न है, नाथों की संख्या मानी गई है। नाथों की कितनी संख्या मानी गई है। ए 9, बी 8, सी 10 और डी 15। इसका सही उत्तर है ए 9 जो है नाथों की संख्या मानी गई है। छठवां प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं। गोरखवाणी जो है रचना के संपादक कौन है। आपका ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल और डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है आपका सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है गोरखवाणी के संपादक हैं। सातवां प्रश्न है, चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई की इसमें से कौन सी रचना है, आपको बताना है। ए कुमार रासो, बी परमाल रासो, सी हमीर रासो और डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही उत्तर है डी पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद बरदाई ने की थी। आठवां है, कुमार रासो की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए दलपति विजय की, बी नरपति नाल की, सी केदार भट्ट की और डी मधुकर भट्ट की। इसका सही उत्तर है ए कुमार रासो की रचना दलपति विजय ने की थी। नौवां प्रश्न है, अमीर खुसरो शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए रूमी की, बी रूमी के, बी निजामुद्दीन औलिया के, सी मंसूर अल्लाह के और डी अल्लास के, डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इसका सही उत्तर है आपका बी निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 10वां है, वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया। आपके ऑप्शन है ए कुशल राय, बी कल्लोल, सी केशवलाल हर्षाद राय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी केशवलाल हर्षाद राय ने वसंत विलास का सर्वप्रथम संपादन किया था। 11वां प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी मांडुक उपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए
श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 12वां प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जॉर्ज गियर्सन और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है आपका सी जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। 13वां प्रश्न है, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस प्रसिद्ध पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी तुलसीदास, सी गोरखनाथ, डी बिहारी। तो इसका सही उत्तर आपका ए अमीर खुसरो की यह पंक्ति है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। 14वां प्रश्न है, आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। इस रचना में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन बताया गया है। आपके ऑप्शन है ए परमाल रासो, बी बिसल देव रासो, सी विजयपाल रासो और डी कुमार रासो। तो इसका सही उत्तर है ए परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। 15वां प्रश्न है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा। आपके ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राम श्याम सुंदर दास ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा था। 16वां प्रश्न है, रामचरितमानस को में अयोध्या कांड के पूर्व मतलब उसके पहले, अयोध्या कांड के पहले रामचरितमानस में कौन सा कांड है। ए अरण्य कांड, बी सुंदर कांड, सी बाल कांड और डी लंका कांड। इसका सही उत्तर है आपका सी बाल कांड। अयोध्या कांड से पहले जो है बाल कांड रामचरितमानस में है। 17वां प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल जायसी ग्रंथावली के संपादक मतलब जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर है आपका बी रामचंद्र शुक्ल जो है जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं। 18वां प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधन जे उधव ते सब बसंत इस पूर काशी। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, यह पंक्ति किसकी है। आपका ऑप्शन है बताना है आपको। ऑप्शन है ए कबीरदास की, बी जायसी की, सी सूरदास की और डी तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर है आपका सूरदास की यह जो है पंक्ति है। 19वां प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे प्रसिद्ध पंक्ति है ए कबीरदास की, बी तुलसीदास की, सी सूरदास की और डी नावादास की। तो इसका सही उत्तर है आपका ए कबीरदास की यह रचना की यह पंक्ति है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। 20वां प्रश्न है, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना और किसी कवि ने नहीं किया। प्रसिद्ध कथन यह किसका है। ए रामचंद्र शुक्ल का, बी राम कुमार वर्मा का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी डॉक्टर नागेंद्र का। इसका सही उत्तर है आपका ए रामचंद्र शुक्ल का। 21वां प्रश्न है, बिहारी कवि हैं ए रीतिसिद्ध, बी रीतिबद्ध, सी रीतिमुक्त और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रीतिसिद्ध। बिहारी जो है रीतिसिद्ध कवि हैं। 22वां प्रश्न है, छाप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिला के। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी अमीर खुसरो की और डी कबीर दास की। इसका सही उत्तर है आपका सी अमीर खुसरो की। यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। 23वां प्रश्न है,
नव पौरी पर दसव दुआरा, तेही बज तेही पर बाज राज घरियारा, घरी सो बैठे गने परियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। प्रसिद्ध पंक्ति है, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ए जैसी की, बी सूरदास की, सी कबीरदास की और डी तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर है आपका, यह प्रसिद्ध पंक्ति जैसी की है। 28वां प्रश्न है, 28 बीजक रचना है। 28 बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? आपके ऑप्शन बताना है, उत्तर बताना है। ए कबीरदास की, बी सूरदास की, सी तुलसीदास की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए कबीरदास की, यह बीजक रचना 28 बीजक रचना है। 25वां प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। प्रसिद्ध पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन है ए बिहारी की, बी कबीरदास की, सी जयसी की और डी सूरदास की। इसका सही उत्तर है आपका ए, यह पंक्ति मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित होए। यह प्रसिद्ध पंक्ति बिहारी की है। 26वां प्रश्न है, नहीं पारग नहीं मधुर, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? आपको बताना है। ए सूरदास की, बी बिहारी की, सी तुलसीदास की और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका बी बिहारी की यह रचना है। 27वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सत्सई का संबंध है, सत्सई का संबंध किससे है? ए कबीरदास से, बी जयसी से, सी तुलसीदास से और डी बिहारी से। तो इसका सही उत्तर है डी बिहारी से संबंधित है सत्सई। 28वां प्रश्न देखते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? आपके ऑप्शन है। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी त्रिलोचन ने, सी रमाशंकर शुक्ल ने और डी मिश्र बंधु ने। तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 29वां प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? आपके ऑप्शन है। ए डॉक्टर नागेंद्र ने, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने, सी मिश्र बंधु ने और डी त्रिलोचन ने। तो इसका सही उत्तर है आपका सी मिश्र बंधु ने। 30वां प्रश्न है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितन बार माही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। प्रसिद्ध पंक्ति है। ए सूरदास की, बी कबीरदास की, सी तुलसीदास की और डी नाभादास की। तो इसका सही उत्तर है ए सूरदास की। 31वां प्रश्न है, पद्मावत का पात्र रत्नसेन प्रतीक है। ए शैतान का, बी आत्मा या मन का, सी माया का और डी गुरु का। तो इसका सही उत्तर है बी आत्मा या मन का यह प्रतीक है। कौन है? रत्नसेन। और किसमें है? पद्मावत में। 32वां प्रश्न देखते हैं, पद्मावत की भाषा है, पद्मावत जो लिखा गया है वो उसकी भाषा क्या थी बताना है। आपके ऑप्शन है। ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए अवधी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? आपके ऑप्शन है। ए रामविलास शर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी रामकुमार वर्मा ने। तो आपका सही उत्तर है रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। तो इसमें है, सरवर तीर पद्मिनी आई, पोपा छोरी केस मुकलाई। प्रसिद्ध पंक्ति है। ए जयसी की, बी सूरदास की, सी तुलसीदास की और डी बिहारी की। तो इसका सही उत्तर है ए जयसी की यह पंक्ति है। 35वां प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ए बिहारी को, बी घनानंद को, सी देव को और डी मतीराम को। तो इसका सही उत्तर है बी घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है।
37वां प्रश्न है सुजान हित रचना है। सुजान हित किसकी रचना है बतानी है आपको। आपका ऑप्शन है ए मतीराम की, बी आलम की, सी घनानंद की और डी सेनापति की। इसका सही उत्तर है आपका सी घनानंद की रचना है सुजान हित। 33वां प्रश्न है रीतिबद्ध कवि नहीं है। ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी बोधा और डी जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर है सी बोधा। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से रीति सिद्ध धारा के हैं। इसमें से कौन है जो रीति सिद्ध धारा के हैं कवि। ए भूषण, बी ठाकुर, सी बिहारी और डी निवास। तो इसका सही उत्तर है सी बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के कवि थे। 39वां है अजो तरौना तरौना ही तहयो श्रुति सेवक एक अंग। पंक्तियां हैं या किसकी पंक्ति है। ए घनानंद की, बी बिहारी की, सी पद्माकर की और डी कबीर की। इसका सही उत्तर है आपका बी, यह पंक्ति जो है बिहारी की है। 40वां है निस्नेही को लाए कलंक कलंक निराश है कायर प्रत्यागत प्राण। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। ए बिहारी की, बी घनानंद की, सी केशव की और डी पद्माकर की। इसका सही उत्तर है बी, यह पंक्ति जो है घनानंद की है। तो इस प्रकार हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे पेपर HND 102 के DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2021-22 में हुए पेपर को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर व लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।